प्रवेश कर ली से रागी। अब ए डहर जैसने रानी श्याम देवी या राजा भरतरी के मूला देखी से पहली सतयुग रही नहीं आगे सतयुग में। हाँ दीदी। वो समय लड़की और लड़का एक दूसरे के चेहरा नहीं देखे रागी। बिल्कुल नहीं देखे दीदी। हाँ कुंडली मिला ली और ओकर बाद दाई दादा जेला बोल दी से ओकर साथ बिहाव कर ले रही से। हाँ दीदी। और आज कलयुग में तो का हो गए है रागी। का हो गए दीदी? ये दे टूरी और टूरा अपन मन से बिहाव करते रागी। मन मन के करत दीदी। हाँ इंस्टाग्राम और फेसबुक में घलो बिहाव हो जाते रागी। फिर तब तो सतयुग रही ना। हाँ दीदी। तब राजा भरथरी और रानी श्याम ने एक दूसरे के चेहरा नहीं देखी से। बिल्कुल नहीं देखे रही। नहीं देखी से और जैसे शयन कक्ष में राजा भरथरी है प्रवेश करे है रही रागी। हाँ दीदी। ओ दे रानी श्याम देही राजा भरथरी के चेहरा ला देख डाली। चेहरा और चेहरा देखे के बाद ये दे मने मन सुमरत है का सुमरत है जानता काय कहा? जय जगदम्बे ला प्रणाम अम्बे माई ला प्रणाम। अम्बे ला प्रणाम अम्बे माई ला प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम अम्बे माई ला प्रणाम। जय जगदम्बे ला प्रणाम अम्बे माई ला प्रणाम। शीतला दाई ला प्रणाम माई ला प्रणाम। खप्पर वाली ला प्रणाम डोंगरी वाली ला प्रणाम। माई ला प्रणाम डोंगरी वाली ला प्रणाम। ये तेरा की रानी श्याम ने राजा भरथरी के चेहरा ला देख डारी से। चेहरा ला देख डाली। आओ भये भवानी है जगदम्बा ये क्या हो गए? ये का हो गए माँ? आज शुभ घड़ी में का शुभ हो गए? जे पहले जन्म में मोर बेटा है ये जन्म में मोर पति हो गए। ये जन्म में मोर पति हो गए दीदी। ये क्या कृपा करे है जगदम्बा भवानी। आओ पाछू पाछू आगे है राजा भरथरी सोन के पलंग के पास रागी। अब ये दे सोन के पलंग में राजा भरथरी अपन पाँव न रखा था और का कहा थे जानते रागी? काय कहा थे दीदी? एक पावे राजा रखा थे ओ सोन के पलंग में अजना। एक पावे राजा रखा थे ओ सोन के पलंग में अजना। तुझे पावे दीदी राजा रखा थे वो तुझे पावे भैया राजा रखा थे वो। ये सोन के पलंग टूट जाए वो भाई ये सोन के पलंग टूट जाए वो भाई जी। एक पाव ला राजा भरथरी सोन के पलंग में रखी से रागी। हाँ दीदी। पलंग ला कुछ नहीं होई से रागी। कहीं चली हुई दीदी। और जैसे दूसरा पांच सोन के पलंग में रखी से नहीं रागी। हाँ दीदी। सोन के पलंग रहते भर भरा के टूट गए और टूटे के बाद रानी श्याम देहरी जाके कोना में खड़े हो गए। कोना में खड़े होए के बाद जाके मारी से दूता दी और हंसते और राजा भरथरी राय के सोन के पलंग में बोझा है रागी। बोझा के दीदी। हाँ जैसे तैसे करके उठी सा उदय कोना में जाके खड़े खड़े से और रानी श्याम ने इसे कहा था काय कहा थे दीदी? आज अतका शुभ घड़ी हमार पहली रात है और ये सोन के पलंग टूट गए और सोन के पलंग टूटी से ते कोना में जाके दू ताली मार के हंस दे से। काबर काते सोन के पलंग के टूटे के रात जानता रानी श्याम ने राय ते झूठ बोल दिस रागी। कहा थे दीदी? कहा थे सोन के पलंग टूटे के रात मैं नहीं जाना। नहीं जाना कही थी दीदी। नहीं जानो के दिस और ओकर बाद ओढ़ राजा भरथरी का कहते जाते रागी। काय कहा थे? का भाग लिखे विधाता ये विधाता वो सोन के पलंग टूटे का भाग लिखे विधाता ये विधाता वो सोन के पलंग टूटे। तोर खासी के वो मोला भेद बता पलंग टूटे के वो मोला राज बता। जब तक जानो नहीं तब तक मानो नहीं ये दे राजा हर
राजला जाना है बता दे। रानी श्याम देई कहा थे ये राजा तो मैं नहीं जानू। मैं नहीं जानू। ये राज बताही दिल्ली में जो मोर बहनी थे नी रानी पिंगला है ये राजला बताही कहा था। रानी पिंगला जानते कहा थे। रातों रात राजा भरथरी दिल्ली जाए की तैयारी। अब आल्हा उदाल रैयत किसान 56 गण नगरी के सब मन के मन ला लेके दे हमार राजा दिल्ली जावत करके पूरा मन के मन पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली में राजा भरथरी रानी पिंगला से पूछा थे हमार पहली रात रही और वो सोन के पलंग टूट गए। काते सोन के पलंग टूटे के राजला जानता कहते राजला जाना है। रानी पिंगला की थे राजला तो मैं जानता हूँ। फिर अभी ये राज में तोला नहीं बताऊं। मैं 7 जन्म लू हूँ और 7वां जन्म में 7वां अवतार लू हूँ नहीं तब ये तोला राजला में बताऊँ। और अकाल सुन के दे राजा भरथरी फिर आपको बोला गुस्सा हो गए दीदी। गुस्सा हो गए और वापस दिल्ली से उज्जैन आए की तैयारी। 56 गढ़ नगरी उज्जैन आए की तैयारी। आगे 56 गढ़ नगरी उज्जैन में वापस आ गए। वापस आ गए। अब ये तो पहुंचे के बाद कहा थे मैं शिकार में जाऊंगा। शिकार में जाओ। ये रानी राय ते 10 उंगली में बिनती करत है तोर बालपन ते भी लइका हस। अब तो शिकार में गए और कुछ तोला होगी तो मैं बालपन में रानी हो जाऊं। रानी हो जाऊं मैं हमारा राज कहा दीदी। ते झंझा शिकार में फिर राजा भरथरी कहा मानने वाला है रागी। नहीं माना थे। हाथी सार से हाथी लहेरी से घोड़ा सार से घोड़ा लहेरी से और जावत है शिकार में। और रानी 10 उंगली में बिनती करत है। और का कहा थे राजा भरथरी जानता का कहा दीदी। अंगमा तुलसी के बिरवा है ये दे बिरवा रानी जेल में दे निशाने वो। अंगमा तुलसी के बिरवा है ये दे बिरवा रानी जेल में दे निशाने वो। जे दिन बिरवा हो सुख जाहि रानी जे दिन बिरवा हो सुख जाहि दीदी। वो दिन चोला हजारी उड़ाए वो भाई दे जी। वो दिन चोला हजारी उड़ाए वो भाई दे जी। ये दे रागी राजा भरथरी कहा थे ये आंगना में तुलसी के बिरवा है मैं तोला निशानी दे के जावत। निशानी दे तो तुलसी के बिरबल कहा दीदी। और जे दिन ये बिरवा मुरझाही ना वो दिन ते समझ जाबे मोर चोला हा उड़ा दे। उड़ा गे कहा था। और अक्का कहीं के निकल गए सब ये दे दासी मन मंत्री मन सेनापति मन मनावा थे राजा ते झंझा ते मत जा महाराज कहा दीदी। और पूरा 56 गढ़ नगरी का कहा थे जानता काय कहा थे। हर के बातें नहीं तो मानते मोर भरथरियो वर्जे बातें नहीं तो मानते। हर के बातें नहीं तो मानते मोर भरथरी ना वर्जे बातें नहीं तो मानते। घोड़ा पे सवार मोर भरथरियो ये दे मिर्गा के पाछू कुदावत है ये कुदावत है भाई दे दे। ये दे मिर्गा के पाछू कुदावत है कुदावत है भाई दे दे। जैसे जंगल में पहुंचे रही सी रागी राजा भरथरी लती के 6 आगर 6 कोरी मिर्गिन मन और आगू में चलत है काला मिर्गा। काला मिर्गा आगू चलत है। हां और काला मिर्गा ला देख के राजा भरथरी का सोचत है जानती रागी काय सोचत दीदी। 6 आगर 6 कोरी मिर्गिन मोर मिर्गिन वो दीदी आगू चले काला मिर्गा। जेला देखे राजा भरथरी वो दीदी तेरी ला पड़ जमाए। लौट के मिर्गा ला देखे ये ले देखे वो दीदी तेरी ला पड़ जमाए। जैसे राजा भरथरी काला मिर्गा ला देखी से नहीं रागी। हाँ दीदी। वो सोच ले से आज शिकार करूं तो ये काला मिर्गा के करूं कहा शिकार करूं कहा दीदी। अपन तीर ला जमावा थे ये डाहर 600 मिर्गिन मने दे राम राम चाव चाव। एक कुंवर तोला मारना है ते हमर ला मार हमला मार डार। ते हमर राजा ला झन मार। हमर राजा झन मार कहा ते दीदी। अगर हमर राजा ला मारबे और कुछ हो जाही हमर राजा ला तो हमर 6 आगर 6 कोरी मिर्गिन मन राड़ी हो जाओ। रानी हो जाओ कहा दीदी।
फिर राजा भरथरी कहाँ मानने वाला है रागी? नहीं माना थे। और मिर्गिन मने दे बार बार विनती करत हो, का विनती करते जानते रागी? काय कहत? भूखन लगे शिकार के, ये शिकार के गा मार ले मिर्गिन दो चारेगा। भूखन लगे शिकार के, ये शिकार के गा मार ले मिर्गिन दो चारेगा। काला मिर्गा राजा तुम झनी मारो, काला मिर्गा राजा तुम झनी मारो, सब मिर्गिन हो जाहि राड़ेगा भाई रे जी, सब मिर्गिन हो जाहि राड़ेगा भाई रे जी। फिर राजा भरथरी कहाँ मानने वाला है? नहीं मानने वाला। आज मैं शिकार करूं तो एक काला मिर्गा के करूं। और निकाली से पहली तीरला जमाई से, और जैसने पहली तीरला छोड़ी से नहीं राजा भरथरी रागी, हाँ दीदी। जाके काला मिर्गा के दे पाँव में लग गई। पाँव में लग गया। और जैसने पाँव में तीर लगी से काला मिर्गा लड़खड़ा गया। राजा भरथरी ये दे दूसर तीरला जमावत है रागी। दूसरा दिल जमा ले। और जैसे दूसर तीरला राजा भरथरी छोड़े है नी, ये दे दूसर तीर जाके काला मिर्गा के पेट में लगी से रागी। और जैसे पेट में लगी से काला मिर्गा ये दे जमीन में गिर गए। और जैसने तीसर तीर जमाई से, हाँ दीदी। तीसर तीर छोड़े के बाद ये काला मिर्गा के छाती में लग गए। ओकर छाती में लग गई दीदी। काला मिर्गा एकदम फड़फड़ावत है, तड़पत है। और मिर्गिन मन से कहा था कौन कुंवर मोर ऊपर तीर बांध चलाई सोला बला के ला, ओला बुला के ला कहा दीदी। और ओकर बाद काला मिर्गा अपन प्राण त्यागे के पहले का कहते जानते सरागी? काय कहत दीदी? माटी के चोला लाछन कर गुमाने, जिंदगी हवे दिन चार के, जिंदगी हवे दिन चार के। माटी के चोला लाछन कर गुमाने, जिंदगी हवे दिन चार के, जिंदगी हवे दिन चार के। मूढ़ लाग धूत लगे पास लगे गिधरा, मूढ़ लाग धूत लगे पास लगे गिधरा। तेरा सन बना ले, हरि के तेरा सन बना ले, कहीं के त्यागे प्राण, कहीं के त्यागे प्राण। माटी के चोला लाछन कर गुमाने, जिंदगी हवे दिन चार के, जिंदगी हवे दिन चार के। माटी के चोला लाछन कर गुमाने, जिंदगी हवे दिन चार के, जिंदगी हवे दिन चार के। ये रागी काला मिर्गा कहा थे हे कुंवर, मोर जीना मरना तो तोर ऊपर लिखा है, तोरे एक बात ला झन भुला ये चोला माटी के है। और कौन दिन ते भी मोर असन इसने अपन प्राण ला त्याग देवे ना, कोई पता नहीं है। पता चली चली। हाँ, ये डार मिर्गिन मन राजा भरथरी ला राव राव चाव चाव ही दे आनी बानी की गारी और आनी बानी की सरापा। और मिर्गिन मन राजा भरथरी ला का सरापा के जानते सरागी? काय कहत दीदी? जैसे आज से हमन अगर 6 कोरिन मिर्गिन मन ला राड़ी करे हसे, हाँ। वैसे एक दिन तो रानी भी राड़ी हो जाए। तो राजा भरथरी कहते हैं मिर्गिन हो ये का कहा तो तुम ऐसे झंझा। अच्छा मिर्गिन मन कहा था अपन बारी आई ऐसे झंझा हो, अब ये बात की तो पश्चाताप करना पड़ेगा। और ये पश्चाताप राजा भरथरी कहा था मैं पश्चाताप करे पर तैयार हूँ। तैयार हो कहा थे? हाँ, मिर्गिन मन कहा थे तो चल हमारे साथ गोरखनाथ बाबा के पास। आगू आगू ये दे जावत है, ये दे जावत है वो रंग महल में। आगू आगू ये दे जावत है, ये दे जावत है वो मिर्गिने गोरखपुर में। लगन पहुंचत है वो ये दे गोरखपुर, राजा भरथरी वो गोरखपुर में ना ये दे पहुंचने लगे गोरखपुर, ये दे गोरखपुर भाई ये दे पहुंचने लगे गोरखपुर भाई जी।
त्याग दिसे रागी। अपन प्राण ला त्याग हाँ, ओकर बाद मिर्गिन मन संग राजा भरथरी गोरखनाथ बाबा के पास पहुंच गए। मिर्गिन मन कहा थे गोरखनाथ बाबा एक कहाँ के तो कुंवर है हमारे साथ आए है, हमारे वाला लेकर आए हैं, वो हमार काला मिर्गा ऊपर तीर ला चढ़ा दी से हमार काला मिर्गा मर गए। कहा दीदी। हाँ तोर से विनती करत हन ते हमर काला मिर्गा ला जिया दे, ते हमर काला मिर्गा ला जिया दे कहा थे। गोरखनाथ बाबा कहा थे भला कहाँ के कंवर है। ये दे राजा भरथरी गोरखनाथ बाबा के सामने दे पेश हो गए और जैसे गोरखनाथ बाबा राजा भरथरी ला देखी से अतका सुंदर कुंवर, अतका सुंदर पोशाक के साथ आज मोर पास आए अपन मुंह ऐसा फाड़ दिस रागी। और गोरखनाथ बाबा जैसे अपन मुंह ला फाड़ी से नहीं रागी, राजा भरथरी होकर मुंह में तीनों लोग के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ला देख डालिस। तीनों लोग ला देख डाली दीदी। हाँ अब राजा भरथरी कहा थे मैं पश्चाताप करे पर गोरखनाथ बाबा ला अपन गुरु बना, अपन गुरु बना कहा दीदी। हाँ वो अतका में ना गोरखनाथ बाबा रागी अपन कमंडल से 4 गुण पानी ला हेरी से और काला मिर्गा ऊपर छीछी से काला मिर्गा ऊपर छिड़क दी दीदी। और जैसे 4 बूंद पानी काला मिर्गा ऊपर पड़ी से रागी, काला मिर्गा खड़े हो गए डिंग 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 नाचा थे रागी। अब ये कृपा ला भी राजा भरथरी देख डरी। एक तो तीनों लोग के देवता गोरखनाथ बाबा के मुंह के अंदर और दूसरा गोरखनाथ बाबा अपन कमंडल से 4 गुण पानी छिड़ी से काला मिर्गा खड़े हो गए। अब राजा भरथरी सोच नहीं सके आज अगर मैं गुरु बना हूँ गोरखनाथ बाबा ला बना, गोरखनाथ बाबा ही बना। राजा भरथरी कहा थे हे बाबा, हे गोरखनाथ बाबा ते मोरा तो मोला अपन चेला बना ले। गोरखनाथ बाबा कहते नहीं मैं अपन चेला इसलिए कोनो ला नहीं बनाऊं, नहीं बनाऊं। फिर बोला क्या करना पड़ी बाबा, बोला तो चेला बनना है। अच्छा तुम और चेला बनना चाहता, तोला भिक्षा मांग के लाना पड़ा। भिक्षा मांग के लाना पड़ी। राजा भरथरी खाते अतका से बात है मैं भिक्षा मांग के ले आता। गोरखनाथ बाबा फिर हंसते ये ऐसे वैसे भिक्षा नहीं है, ते मोर चेला बने के पहले मोरा बोले के पहले ते 4-5 गांव बने ऐसे सोच ले, बने ढंग से सोच ले कहा थे। तो बता बाबा कहाँ से भिक्षा लाना है, तो बोला हाँ तोला अपन धर्म पत्नी ला माता बोल के संबोधित करना पड़े। महतारी बोल के संबोधित करना पड़े कहा दीदी। जब ते अपन माला भिक्षा दे दे माँ कही के भिक्षा लानबे नहीं, वो दिन तो तोला मैं अपन चेला बना लूँ, वही दिन चेला बनाऊं कहा था। ये दे राजा भरथरी ये बात ला सुन के मुस्कुरा दिस। पूरा अपन राजा के बड़ सुंदर सवांगा ला पहिरे रहिस रागी, ओला उतार के आगी मां बात दिस। बारे के बाद ये दे भगवा वस्त्र ला धारण करी से और जैसे राजा भरथरी भगवा वस्त्र ला धारण करी से नहीं रागी, ये डाहर तुलसी के चौराहा बिरवा मुरझा गए। तुलसी के बिरवा मुरझा जे रानी ला निशानी में देखे नहीं आए हाँ दीदी, वो बिरवा हम मुरझा गए। ये डाहर रानी के कल्पना शुरू पूरा 56 गढ़ नगरी में मातम छा गए। पूरा 56 गढ़ नगरी में मातम कि हमार राजा ला का हो गए अब का कहते जानते सरागी काय कहा दीदी। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ घोड़े सारे माँ हाथी रोवे हाथी सारे माँ, घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ घोड़े सारे माँ हाथी रोवे हाथी सारे माँ। मोर रानी दीदी महलो मारोवे, मोर राजा भैया महलो मारोवे। ये दे धरती में दिया लुटाई के ये लुटाई के भाई, ये दे धरती में दिया लुटाई के ये लुटाई के भाई। ये तेरा की वो डार तुलसी के बिरवा रहे थे मुरझा गए। तुलसी के पूरा 56 गढ़ नगरी और तासी बन रानी ला समझावत है, रानी के सखी बन रानी ला समझावत है तो कुंवर ला कुछ नहीं हो सकता, कहीं नहीं होए कुछ नहीं होए तो कुंवर है तैसे उदास झन ते मत रो। वो डाहर पूरा गुजरात रोवत है और के बाद जानते सरागी हाँ दीदी। राजा
भरथरी भगवा वस्त्र धारण करके कमंडल धर ली से ओकर मन लगे रम के है और राजा भरथरी आज भिक्षा मांगे पर 56 गढ़ नगरी उज्जैन में आवत है। 56 गढ़ नगरी उज्जैन में आवत है दीदी। और का कहते जानते सकी काय कहत है? अली गली योगी घूमत है वो कोनो नहीं पहचानत है। अली गली योगी घूमत है वो कोनो नहीं पहचानत है। हाथ में धरे कमंडल ये चिकारा है वो, हाथ में धरे कमंडल ये चिकारा है वो, झोला झमरीला धर चढ़ावे वो ये देहावे वो। झोला झमेला धर के हावे वो ये दिहावे वो भाई दीदी। ये तेरा की 56 गली गांव नगरी गली मां किधर के राजा भरथरी पे राजा भरथरी के योगी रूपला कोनो ने चिनी सर आगे कौन हो नहीं पहचाना है? और वो इंद्रदेव के पठा राजा भरथरी के योगी रूपला लिल्ली घोड़ी है राजा भरथरी के योगी रूपला चिंडरी से और लिल्ली घोड़ी मने मन गुनत है मने मन सोचत है का सोचत है जानते सरागी काय कहत है दीदी? अब तो मोर राजा ते है योगी बन के हंस मोर लगाम ला कौन धरी मोर लगाम ला कौन धरी ऐसे सोच सोच के लिल्ली घोड़ी है अपन प्राण ला त्याग दी। त्याग दीदी। और ये ते राजा भरथरी आज खड़े हैं 56 गढ़ नगरी उज्जैन के रंगमहल में भिक्षा मांगे पर दीवान से कहा था दीवान जाके 56 गढ़ नगरी के रानी ला बता तो दुआरी में भिक्षा मांगे पर योगी आहे। दीवान कहा थे ये 56 गढ़ नगरी उज्जैन के रंगमहल है बाबू यहाँ कोनो ला भिक्षा नहीं मिले कौन होला भिक्षा नहीं मिले? कोनो ला भिक्षा नहीं मिले तो चले जा। राजा भरथरी कहा थे दीवान ते मुझसे सवाल जवाब छन ते जा अपन रानी ला बता तो दुआरी में भिक्षा मांगे पर योगी आहे। दीवान आगे है अपन रानी ला बताए पर दुआरी में भिक्षा मांगे पर योगी आहे। रानी मने मन सोचत है मने मन सुरता करत है आज 18 महीना हो गए मैं कत्का एकादशी के उपवास कर डाले कत्का भिक्षा कत्का दान डराई पर बात भी आज मोर राजा वापस नहीं आई से मोर राजा वापस से नहीं आके कहा ऐसे सोच के ये दे 5 मुहर निकाल के देते चंपा दासी ला कहा थी योगी ला भिक्षा दे दे। चंपा दासी गे है ये दे भिक्षा दे बर अब योगी कहा थे मैं तोर से भिक्षा नहीं लूं आज मैं भिक्षा लूं तो ये 56 गढ़ के रानी से लूं कहा थे 56 गढ़ के रानी से भिक्षा लूं कहा थे। अब चंपा दासी गे है अपन रानी ला बताए बर आज जो दुआरी में आहे ना हाँ दीदी। ना तो योगी है ना तो वो जोगी है वो तो ठोगी है। वो कहा थे आज भिक्षा लूं तो 56 गढ़ नगरी के रानी से ही लूं ओकर बाद फिर चंपा दासी देख किस ठीक मुहर निकाल के देखे अब फिर गए चंपा दासी ला दे रानी ला अब चंपा दासी मुहर ला लेके चले गए है दुआरी मां। अब फिर योगी कहा थे मैं तो से भिक्षा नहीं लाऊं आज मैं भिक्षा लूं तो ये रंगमल के रानी से ही लूं। भिक्षा दे दे भोली माता थे वो जोगी आए तोरी द्वारे मां। भिक्षा दे दे भोली माता थे वो जोगी आए तोरे द्वारे मां। ये दीवाने हम वो बोलन लागे है वो ये दीवाने हम वो बोलन लागे है वो 56 गढ़ के राजा के द्वारी है ये दे द्वारी है भाई ये दे दी 56 गढ़ के राजा के द्वारी है ये दे द्वारी है भाई ये दे दी। अब योगी चंपा दासी ला कहा था मैं तोर से भिक्षा नहीं लूं तोर से भिक्षा नहीं ले कहा थे। आता कही के योगी हम मुस्कुरा दिस रागी मुस्कुरा दीदी। और जैसने योगी मुस्कुराई से रागी चंपा दासी ओकर दांत में लगे सोन के तार ला देख डरी से और सोन के तार ला देख के चिंडरी से दुआरी में जो भिक्षा मांगे पर आए वो कोई और नहीं हमार राजा भरथरी हमर राजा भरथरी हरि दौड़त अपन रानी ला बताए बर गए हैं। रानी जो दुआरी में भिक्षा मांगे बर आए वो कोई और नहीं हमार राजा भरथरी है। हमर राजा भरथरी हरि कहा दीदी। रानी है चंपा दासी ला लगा के 4 थापा पहली बोला तेरे जोगी है फिर बोले ढोंगी है और अब कहा था स्वामा राजा भरथरी रानी रोवत थे कल्पत है अपन आपला सवारत है अपन हृदय में पत्थरा ला रख के गए भिक्षा देवा। अब राजा कहा खाते जानते काय कहा दीदी? ये दे बोलत है वो कर में अमर
भरथरी ये देखा है वो कर में अमर राजा भरथरी पाइए दे जी। अब तो बोला ने मोरे राजा है वो सुन ले रानी मोरे बातेला वो नोहो पति तोरे आज वो पाइए दे जी। मोरे बातेला वो नोहो पति तोरे आज वो पाइए दे जी। ये राजा भरथरी रानी से कहा था मैं तोर से हाथ जोड़ के भिक्षा मांगे बनाए ते मोला भिक्षा दे दे। मैं योगी बनना चाहता हूँ ते मोर जीवन ला सार्थक कर दे मोर जीवन ला अमर कर दे। ये डहर रानी रहा है ते रोवत मोर राजा ते संसारिक जीवन में वापस आ जा। हम मिल के रोज पूजा कर घर में मंदिर बनवाए। फिर राजा भरथरी कहाँ मानने वाला नहीं माना दीदी। बार बार बोला थे मोर रानी मोला भिक्षा दे। फिर हमारे भारतीय समाज के तो नारी आए अपन पति के जीवन ला अमर करे अपन पति के जीवन ला सार्थक करे। हम भारतीय नारी मन कैसने भी त्याग कैसने भी बलिदान करे बर तैयार हो जाते सब करे बर तैयार हो जाते। और आज भी हमारे समाज की एक खूबसूरती है आज भी हमारे समाज की धरोहर है कि भारतीय नारी अपन पति ला अपन परमेश्वर मानते परमेश्वर समझते दीदी। फिर एक बात और कहना चाहूँ रागी का पर हम महिला बहनी मन ला गलत नहीं झेलना है। कोई अगर हमला मारते पीटते और हमसे दगाबाजी करते ना हाँ तोला कानून तक भी पहुँचाना है। बिल्कुल पहुँचाना है दीदी। फिर हमारी जो संस्कृति है ना हाँ भारतीय समाज में एक नारी के रूप देवी के होते देवी के और अपने पति ला वो परमेश्वर मानते हैं। ऐसे रहीस हमार रानी श्याम देवी अपन करेजा में पथरा ला रख के रोवत कल्पत राजा भरथरी के जीवन ला अमर करे बर सार्थक करे बर हाँ ये दे रानी भिक्षा देवर तैयार हो गई। भिक्षा देवर दीदी। रानी श्याम देवी अपन गहना घुटाला हेरत है 56 गणदबरी से पूरा अन्न धन धान रैयत किसान मना जो भिक्षा दे सकते सब मन भिक्षा दे और ये दे रानी अंत में अपन पति के जीवन ला सार्थक करे अपन पति के जीवन ला सार्थक भिक्षा दे भिक्षा ले बेटा भिक्षा ले बेटा। ऐसे बेटा बोल के रानी श्याम देवी रात कल्पत राजा भरथरी ला भिक्षा दे ओकरे बरोबर वैराग्य के गाथा जमर है। रानी श्याम देवी के त्याग और तपस्या और बलिदान के गाथा जमर है। ओकरे पर आज मैं इरई कला के मंच में खड़े होके ये दे राजा भरथरी की गाथा लगाए हैं। राजा भरथरी के गाथा से हमला सीख लेना चाहिए। रानी के कर्तव्य से हमला सीख लेना चाहिए और हमार संस्कृति ला हमार धरोहर ला हमला आगे पहुंचाए के हमार एक एक जन की जिम्मेदारी है। सबके जवाबदारी सबके जिम्मेदारी है। अब यदि अंत में सुन रहा मैं अपन भरथरी ला समाप्त करत हूँ। ये दे बोला थे वो घर में अमर राजा भरथरी ये दे कहा थे वो घर में अमर राजा भरथरी बाजे तबला निशान घर में अमर राजा भरथरी पाइए दे जी। तू मन सुनत होगा हिमानी के ये भरथरी तू मन सुनत होगा लीना के बुखारू तू मन सुनत होगा हेमराज के बेंजो तू मन सुनत होगा गीतेश के बेंजो तू मन सुनत होगा कमल के तबला मैं हाँ छत्तीसगढ़ के बेटियों यदि बेटियों भाइया मैं छत्तीसगढ़ के बेटियों यदि बेटियों नारे भाई मैं छत्तीसगढ़ के बेटियों यदि बेटियों नारे भाई मैं छत्तीसगढ़ के बेटियों यदि बेटियों नारे भाई। ये रही से राजा भरथरी के गाथा। वैसे तो हमारी प्रस्तुति 2.5 घंटा के होते फिर आज समय के बाध्यता है तो संक्षिप्त में और मतलब पूरा भरोसा है कि मैं ये 1 से 1.25 घंटा में आप मन ला पूरा मतलब राजा भरथरी के मोटा मोटी जो गाथा है वो समझा पाए हो ऐसे मैं उम्मीद करत हूँ। और
अंत में एक हमार पारंपरिक भजन है, वो लगा के मैं अपन प्रस्तुति ला समाप्त करूँ। आप मन बहुत लंबा समय से ये भजन ला सुनत आवत हो, ये भजन गा के मैं अपन प्रस्तुति समाप्त करूँ। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। चोला माटी